हेलो एवरीवन, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं ओल्ड पेपर 2024 का जो ओल्ड पेपर है उसको करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम ईवीएस के प्रश्न करने वाले हैं। ये वीडियो उन साथियों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा जिन्होंने 2022 में एग्जाम दिया था, फिर 2024 में एग्जाम नहीं दिया है, लेकिन अब उन्हें मेंस की तैयारी करनी है, लेकिन उन्हें पता नहीं कि 2024 में किस तरह के प्रश्न आए हैं। तो आप 2024 के जो पीवाईक्यू में करवा रहा हूँ, इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि 2024 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, जिससे आप सभी को क्या है पता भी चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ में हो जाएगी। ठीक है, नए प्रश्नों को भी साथ में हम करते हुए चलेंगे। तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन ओल्ड पेपर 2024 हम करने वाले। ठीक है, टारगेट है हमारा क्या है, एमपी-टेट 2025 में अपनी सीट क्या करना है, पक्की करना है। चलते हैं प्रश्नों की तरफ, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न आप सभी के सामने है, बताना है सभी साथियों का, इसका उत्तर भी हम करेंगे। ठीक है, साथ में अन्य जानकारी भी इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, प्रश्न पूछा था आपसे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एडुसेट संचालन के पहले चरण का उद्घाटन किस वर्ष किया था? तो विकल्प आपके सामने हैं ए, बी, सी और डी। चार विकल्प आपके सामने हैं, बताएगा। 2001 में किया था, 2003 में किया था, 2005 में किया था या 2007 में किया था। ठीक है, तो जिसका जो उद्घाटन उन्होंने किया था, कब किया था? तो 2005 में किया था। याद रखेंगे, 2005 में किया था। ठीक है, एडुसेट का संचालन पहले चरण का जो उद्घाटन किया था किस वर्ष किया था? तो 2005 में किया था। ठीक है, याद रखना है इसको, क्योंकि आयोग ने इसका जो राइट आंसर माना है, सी विकल्प एकदम से करेक्ट आंसर इसका माना है। ठीक है, प्रश्न आता है एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रश्न पूछेगा प्रक्षेपित कब किया गया था। ठीक है, तो प्रक्षेपित कब किया गया था बताना है। तो एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था? प्रश्न है एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया। ठीक है, बताओ एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था। डेट याद रखना है आपको, 20 सितंबर याद रखना है, 20 सितंबर 2004 को इसे क्या किया गया था, प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, एडुसेट को कब प्रक्षेपित किया गया था? तो 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, इसका एक अन्य नाम और है, क्या अन्य नाम है? इसे जी सेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जी सेट के नाम से भी जानते हैं, जी सेट 3 के नाम से भी इसे जाना जाता है, जी सेट 3 के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, जी सेट 3 के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं। ठीक है, नाम से जानते हैं, इस चीज़ को भी आपको याद रखना। ठीक है, इसे प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था? तो इसको भी याद रखना, प्रक्षेपित कहाँ से किया गया था? तो प्रक्षेपित किया गया था, इसे लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो लॉन्च किया गया था आपका, बताइएगा जल्दी से। लॉन्च किया गया था सतीश धवन, कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन। ठीक है साथी, याद रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष अंतरिक्ष केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से? श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया। ठीक है, याद रखेंगे, श्रीहरिकोटा से इसे क्या किया गया था? तो लॉन्च किया गया था। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखेंगे। ठीक है, इतनी सारी जानकारी इसके बारे में मैंने आपको उपलब्ध करवाई है। एक लाइन और याद रखना है साथियों इसको, इसका प्रक्षेपित करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, एडुसेट को प्रक्षेपित करने का जो उद्देश्य था क्या था? दूर एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को या बालकों को क्या है, शिक्षित करना, इसका ये उद्देश्य था। ठीक है, दूर के एवं ग्रामीण इलाकों के लोगों को शिक्षित करना, इसका क्या है, यही एक उद्देश्य था। ठीक है, याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताइएगा। प्रश्न है साथियों, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? प्रश्न पूछा है मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। तो आपको बताना है कि मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। 4 हैं, 2 हैं, 1 है, 3 हैं। तो साथियों काफ़ी अच्छा प्रश्न है, तो बताइएगा मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं। तो बता देता हूँ, मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा। ठीक है, याद रखेंगे, मंगल जो अपना ग्रह है ना, ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? 2। इनके आपको नाम याद होने चाहिए, कौन कौन से हैं। फोबोस, एक का नाम क्या है? फोबोस। एक का नाम क्या है? डेमोस। ठीक है,
दो चंद्रमा है साथियों, एक का नाम क्या है फोबोस, एक का नाम क्या है डोमोस। ये सबसे छोटा चंद्रमा है, इसको याद रखने। सबसे छोटा चंद्रमा पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटा चंद्रमा कौन सा है, तो डेमोस आपको याद रखना है, ठीक है। सबसे छोटा चंद्रमा है, इसे बाहरी चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। बाहरी चंद्रमा या बाहाम चंद्रमा, ठीक है, इसको भी याद रखना, बाहाम चंद्रमा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसे आंतरिक चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक है, आंतरिक चंद्रमा के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं साथियों, दो चंद्रमा हैं। कौन कौन से हैं, एक तो फोबोस हो गया, एक डेवोस हो गया, ठीक है। इसे आंतरिक चंद्रमा के नाम से जानते हैं, इसे बाहम चंद्रमा या बाहरी चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है ग्रहों की संख्या कितनी है, एडिशनल जानकारी है साथी, ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रहों की संख्या कितनी है साथी बताइएगा, ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 8 है, जिसमें 4 कितने से ग्रह हैं, तो 4 तो पार्थिव ग्रह हैं। कैसे हैं साथियों, 4 पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है, 4 पार्थिव ग्रह हैं, ठीक है। पार्थिव ग्रह बोल लो या आंतरिक ग्रह बोल लो, ठीक है। और 4 हमारे कैसे ग्रह हैं साथियों, 4 आपके हो जाते हैं, ठीक है, बाहरी ग्रह हो जाते हैं, ठीक है। इन्हें आप क्या बोलते हैं, बाहरी ग्रह बोलते हैं, जोवियन ग्रह भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जोवियन ग्रह भी इन्हें बोलते हैं, ठीक है। याद रखेंगे, पार्थिव जोवियन ग्रह भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारी बात ग्रहों के बारे में है साथियों, याद रखेंगे। चले हम आगे, अगले प्रश्न की तरफ। इसका जो राइट आंसर है 2 हो जाएगा, ठीक है। रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए डैश के पालन को रेशम उत्पादन के रूप में जाना जाता है। केंचुआ है, चम्मच कीड़े, रेवन, रेशम का कीड़ा, किसके नाम से जाना जाता है बताइएगा। तो इसे रेशम का कीड़ा जाना जाता है, किस नाम से जानते हैं, रेशम उत्पादन के लिए डैश के पालन को उत्पादन के रूप में जाना जाता है, तो रेशम कीड़ा उत्पादन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो साथियों आपको याद रखना है, रेशम कीट जो पालन होता है इसे हम क्या बोलते हैं, तो रेशम पालन को हम क्या कहते हैं बताइएगा। तो रेशम पालन को हम कहते हैं, रेशम पालन को क्या कहते हैं, रेशम पालन, ठीक है। रेशम पालन क्या कहलाता है, रेशम पालन को बोलते हैं साथियों सेरीकल्चर, ठीक है। याद रखेंगे, सेरीकल्चर कहते हैं, क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है, सेरीकल्चर याद रखना है, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। रेशम कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो रेशम का जो कीड़ा होता है जिसे बोलते हैं बॉम्बैक्स मौरी, रेशम का जो कीड़ा होता है उसे बोलते हैं बॉम्बैक्स मौरी, इसको भी याद रखेंगे, बॉम्बैक्स मौरी बोलते हैं, ठीक है। बॉम्बैक्स मौरी जो रेशम का कीड़ा होता है इसका नाम क्या है, बॉम्बैक्स मौरी के लार्वा से, किसके के लार्वा से, बॉम्बैक्स मौरी के लार्वा से क्या बनाते हैं हम, कोकून प्राप्त करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, कोकून, ठीक है, कोकून। तो याद रखना है, कोकून प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं, बॉम्बैक्स मौरी के लार्वा से कोकून प्राप्त करते हैं, और कोकून से हम क्या निकालते हैं, कोकून से हम रेशम प्राप्त करते हैं, ठीक है। याद रखना है कि कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशम, ठीक है। रेशम प्राप्त करते हैं, किससे, कोकून से हम क्या प्राप्त करते हैं, रेशम। सारी चीज़ों को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलें साथियों। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, पूछा था साथियों, प्रश्न आया हुआ है। अधवृक ग्रंथि है, आमाशय है, पीयूष ग्रंथि है, यकृत है, तो यकृत हो जाती है, आपको याद रखना, ठीक है। मानव की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की, किसकी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछा है, सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताइएगा। तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी हो जाएगी यकृत, ठीक है। याद रखेंगे, यकृत है, लिवर है, ठीक है, याद रखना है आपको, लिवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है साथियों, आने की चांस है, क्योंकि बार बार एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे का नाम बदलकर भाभा परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र किस वर्ष किया गया, बताइएगा किस वर्ष किया गया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आपको बताना है किस वर्ष किया गया था, 1973 है, 1967 है, 1970 है, 1964 है।
जो साथ ही इसका जो नाम आप नामकरण कब किया गया था जल्दी से बताना है, इसका नाम जो बदल कर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया गया, ठीक है। लेकिन इसकी जब स्थापना किस वर्ष हुई थी ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखेंगे 3 जनवरी। कब हुई थी, 3 जनवरी। 3 जनवरी याद रखना है, 3 जनवरी 1954 को, ठीक है। किसने की थी, तो ये आपकी की थी होमी जहांगीर भामा ने, ठीक है। स्थापनाकर्ता कौन थे आपके, कर्ता कौन थे, तो स्थापना करता आपको याद रखना है भामा, ठीक है। होमी जहांगीर भामा, ठीक है, याद रखना है होमी जहांगीर 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 भामा, ठीक है, इसको याद रखना है। इन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी, किसकी, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र की, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु हो गई थी साथियों 1966 में, इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है। मृत्यु के बाद इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया था, भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र रख दिया गया था, इसको याद रखेंगे। मृत्यु के बाद इसका नाम बदल करके क्या रखा गया, नाम रखा गया था, क्या रखा गया था, तो भामा परमाणु अनुसंधान केंद्र, ठीक है, क्या रखा गया, अनुसंधान केंद्र रखा गया था, ठीक है। अनुसंधान केंद्र रखा गया था, अनुसंधान केंद्र इसका नाम रख दिया गया था, ठीक है। कब रखा गया, तो आपको याद रखना है 1966 में मृत्यु हो गई थी, तो 1967 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक प्रश्न और आता, परमाणु ऊर्जा प्रतिष्ठान ट्राम्बे ये कहाँ पर है, तो आपका ये कहाँ पर हो जाएगा, इसको भी बता दीजिए, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है, इसको याद रखना है, ये कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। मुंबई के ट्राम्बे शहर में है, ठीक है, मुंबई में है, कहाँ पर है, मुंबई में है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है सारी बातें, ठीक है। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा, बताइएगा निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख रूप से उत्पादित ड्राई फ्रूट नहीं है, पूछा है, ड्राई फ्रूट नहीं है, नहीं बताना है, तो कौन से राज्य में ड्राई फ्रूट नहीं उत्पाद किया जाता है, तो तमिलनाडु है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, ठीक है। तो बताना है, 4 विकल्प आपके सामने है। तो राजस्थान वाला जो हमारा क्षेत्र है, राजस्थान वाला क्षेत्र है, कैसा है, शुष्क है, शुष्क क्षेत्र है, कैसा है, शुष्क है, और यहाँ पर आपके ड्राई फ्रूट उत्पाद नहीं किए जाते, ठीक है, उत्पादित ड्राई फ्रूट नहीं है, ठीक है, याद रखना है, शुष्क है, ठीक है। पानी की क्या है यहाँ पर कमी है, राजस्थान वाले क्षेत्र में क्या है, पानी की आपकी क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर कमी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो राइट विकल्प आपका बी हो जाएगा एकदम से, कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है। चले नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। गलत मिलान को चिन्हित करें, गलत मिलान को क्या करना है, चिन्हित करना, ठीक है। यूरेनस इसका घूर्णन अक्ष बहुत कम झुका हुआ है, ठीक है। बुध इसका कोई वायुमंडल नहीं है। शुक्र वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। मंगल इसे लाल ग्रह कहते हैं। बताइएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन आपका एकदम से कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर सही बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट हो जाएगा विकल्प नंबर ए, ठीक है। याद रखेंगे इस चीज़ को कि यूरेनस इसका घूर्णन अक्ष बहुत कम झुका हुआ है, ठीक है। यूरेनस जो अपना ग्रह है ना, इसका क्या है, जो घूर्णन अक्ष है बहुत ही कम झुका हुआ है, ठीक है। बुध इसका कोई वायुमंडल नहीं है, इसको भी याद रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह है, याद रखना है इसको भी आपको, सबसे छोटा ग्रह है, इसका कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। शुक्र वायुमंडल में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे, चमकीला ग्रह इसे बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको, चमकीला ग्रह के इसे नाम से जानते हैं, ठीक है। मंगल इसे लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, इसको याद रखेंगे, मंगल को क्या कहते हैं, लाल ग्रह कहते हैं। इसके 2 क्या हैं आपके चंद्रमा हैं, मंगल के 2 चंद्रमा हैं, कितने चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा हैं, कौन कौन से हैं, अभी मैंने आपको बताया था, फोबोस, ठीक है, और डेवोस, ठीक है, 2 चंद्रमा हैं, इसको भी आपको याद रखना है। फोबोस डेवोस इसके कितने चंद्रमा हैं, 2 चंद्रमा हैं, ठीक है, याद रखेंगे 2 चंद्रमा हैं। शुक्र का क्या है, 96% कार्बन डाइऑक्साइड है। बुध इसका कोई वायुमंडल नहीं है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है, याद रखना है, सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, याद इसको भी रखना है, सबसे नज़दीक ग्रह है, ठीक है। सूर्य के सबसे क्या है, सबसे नज़दीक ग्रह है, किसके, सूर्य के, ठीक है। तो सूर्य के सबसे क्या है, नज़दीक ग्रह कौन सा है आपका, बुध हो जाता है, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। बताइएगा जोहान्स केपलर ने ग्रहों की गति के कितने नियम दिए थे। तो जोहान्स केपलर ने ग्रह की गति के कितने नियम दिए थे, तो बताना है आप सभी को, कितने नियम दिए थे जल्दी से बताइएगा। विकल्प ए है आपका 3, 4, 2, 5, कितने नियम दिए थे जल्दी से बता दीजिएगा।
तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, 3 नियम दिए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बताइएगा JNBS का पूर्ण रूप क्या होगा। JNBS JNBS का पूर्ण रूप आपसे पूछा है, क्या होगा बताना है। जॉइंट नेशनल वेरिफिकेशन स्कीम हो जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति हो जाएगा। ठीक है, जूनियर नेशनल वेरिफिकेशन सिस्टम हो जाएगा, जवाहर न्यू वॉलंटरी स्कीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जवाहर नवोदय विद्यालय हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आपका हो जाता है, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आपका हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका एकदम से राइट है। तो आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है, फुल फॉर्म इस तरह की आपसे पूछी गई थी, इनको भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। साथियों बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए। शहद क्या है, शहद एक क्या है, मधुमक्खी द्वारा चूसा गया फलों का मधु और पानी है। कितना साथियों घुमावदार प्रश्न है। ठीक है, इसे राइट करके बताइएगा। ठीक है, नकल नहीं करना किसी को। शहद की थैली में संग्रहित फूलों का मधु है, बताइएगा। एक फूल का मधु है, एक फूल का मधु है, लार के साथ मिश्रित फूलों का मधु है और शहद की थैली में संग्रहित है। तो बताइएगा क्या है, शहद क्या है। तो सबसे पहले याद रखना है, शहद एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, याद रखेंगे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हाइड्रेट, शहद क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, लार के साथ मिश्रित फूलों का मधु और शहद की थैली में संग्रहित है, यानी डी विकल्प आपका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको पता होगा शहद कहाँ से प्राप्त होता है, तो शहद मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो मधुमक्खी याद रखेंगे, मधुमक्खी, मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। ठीक है, मधुमक्खी कहाँ से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं हम, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, जल्दी से बताना है आप सभी को कमेंट बॉक्स में कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है साथियों, आज हमने 10 प्रश्न कंप्लीट किए हैं, अगली क्लास में फिर हम 10 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ठीक है, PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर इसकी PDF मैं आपको दे दूँगा। ठीक है, चैनल का नाम है V4 स्टडी टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको क्या है, बहुत सारी क्विज करवाई जाती है। ठीक है, क्या करवाते हैं हम, क्विज करवाते हैं। तो क्विज के माध्यम से क्या है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। प्रैक्टिस करने के लिए भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, आगे भी और प्रश्न हैं साथियों, लेकिन हम अगली क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं इनको। ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना है, जिससे क्या है आने वाली क्लास का क्या है नोटिफिकेशन आपके यहाँ सबसे पहले पहुँच जाएगा। और जो PVA प्रीवियस ईयर है, ठीक है, यानी PYQ कुछ प्रश्न है, ठीक है, ये भी आपको सबसे पहले देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे प्रश्न आपके 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, सारे प्रश्न कैसे हैं, 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं साथियों। ठीक है, तो आपको जिन साथियों ने 2022 में एग्जाम दिया था ना, उन्हें पता नहीं है कि 2024 में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ऐसे साथी आपके यदि कोई हैं तो उनको आपको इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।